नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आप सभी ने रेलवे ग्रुप डी आगामी 2024 वैकेंसीज जो 32,438 पदों पर इंडेंट लेटर है देखा है। अब इस इंडेंट लेटर को और विश्लेषण करने के बाद एक मास्टर डाटा यहाँ पर हाथ लगा है। यानी अब यहाँ से कुछ अपन निष्कर्ष पर पहुँचने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ 4 साल सेम पोस्ट, क्या मतलब हुआ। और मैं एक एक साइड तो ये बात कर रहा हूँ कि 32,438 वैकेंसीज, दूसरी साइड आपके लिए केवल 18,165 वैकेंसीज। आपके लिए इतनी कम क्यों? साथ ही साथ इसमें 10th और आईटीआई वाली बात नहीं करेंगे। आईटीआई की बात करें ना, आईटीआई में भी काफ़ी ट्रेड है। तो ग्रुप डी में आईटीआई में कौन सी ट्रेड का होना चाहिए और क्या इसमें ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसीज रहती हैं, ये पॉइंट भी कैंडिडेट का डाउट था। अब कुछ कैंडिडेट का तो ये मानना कि ये केवल वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसीज है, इस टाइप से सभी 16 आरआरसी की अलग वैकेंसीज। देखिए, जो विस्तृत वैकेंसीज है ना वो वेस्टर्न रेलवे की, और नीचे आप देखेंगे ना ये ओवरऑल सभी रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसीज है 32,438। तो ये डाउट नहीं रखना चाहिए ये केवल वेस्टर्न की, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे से ये डाटा बाहर आया और उनका ये पूरा परफॉर्मा तैयार किया हुआ था कि हमारी इतनी वैकेंसीज में से इतनी अब की बार आ रही है, इतनी कम क्यों आ रही है, इसकी वजह जानेंगी। बोल रहे हैं कि 18,785 वैकेंसीज, लेकिन निकाल रहे हैं 4,672। वेस्टर्न रेलवे की तो केवल ये हैं 4,672 वेस्टर्न रेलवे, बाकी सभी अलग अलग आरआरसी की आपको वैकेंसीज यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट की दिख रही है। अब इस डाटा को मैंने एक्सेल में कन्वर्ट करके इसका करते हैं विश्लेषण। देखिए, वैकेंसीज का आकलन तो रेलवे ने कर लिया, अपना आकलन कैसे करें आप प्रीवियस ईयर के पेपर से कर सकते हो। इस हेतु किरण पब्लिकेशन की ये बुक, जिसमें रेलवे ग्रुप डी के पद 2022 में एग्जाम हुआ है ना, उनके 40 सेट हैं, ये आप ले सकते हो। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की जीके और साइंस की अब तक के जितने भी 1996 के बाद क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर इन्होंने कंपाइल किए हैं। और ये फिजिकल बुक आपके लिए रीजनिंग की भी रहने वाली है। 8,700 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर अब तक रीजनिंग के जितने भी रेलवे में एग्जाम्स हुए हैं। साथ ही साथ मैथ्स के भी 10,000 प्लस क्वेश्चंस आप ले सकते। ये आप अपने नज़दीकी स्टोर से, या फिर मैं बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। किरण के ये सभी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट आप रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। अब बात करते हैं इस इंडेंट लेटर की। तो वेस्टर्न रेलवे का ये डाटा इन्होंने दिया है, आगे नीचे आप देखेंगे तो इनका डाटा यहाँ पर कंपाइलेशन इस टाइप से है कि भाई अलग अलग जो पोस्ट है ना, असिस्टेंट 14 टाइप की, असिस्टेंट एसएनटी कि हमारे इन इंडेंटिंग यूनिट में इतनी वैकेंसीज असेस हुई है 1824। बोल कितनी रहे हैं कि हम वैकेंसी जो नोटिफाई करेंगे ना, इनमें से रेलवे बोर्ड ने जो सहमति दी है ना वैकेंसीज की, वो 442 को दी है। इसी प्रकार आप सभी की देखेंगे। आप कहेंगे इस डाटा से हमें क्या लेना देना, हमारे को सामने तो आगे भी 32,438 है, इसका लेना देना ये है। ये देखिएगा, इसको थोड़ा और मैंने डाटा को डिकोड किया तो इसमें मैंने परसेंटेज निकाला कि भाई जब ये एक्चुअली बात कर रहे हैं कि हमारी वैकेंसीज इतनी हैं और निकल के आ रही हैं 70 वैकेंसीज नोटिफाई हो रही हैं आपके फाइनली, तो जब इसको प्रतिशत में बदला तो ओवरऑल वैकेंसीज के 24% वैकेंसीज फिलहाल, जैसे एसएनटी में केवल 24%, ओवरऑल में भी 24, और सभी के आप अलग अलग देखेंगे ना इनके प्रोडक्शन यूनिट वाइज, तो इंडेंटिंग यूनिट वाइज भी 24% वैकेंसीज आई। क्या केवल इसी में आई? आगे केवल यहाँ पर एक ऐसा असिस्टेंट वर्कशॉप वाले में 18% वैकेंसीज इन्होंने इंडेंट किए। ओवरऑल जो वैकेंट पोस्ट है उनमें से 18% वैकेंसीज दे रहे हैं। अब नीचे जब देखा 24 और 25% वाला डाटा, तो कुछ इस टाइप से मेरे को डाटा देखने को मिला। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट ब्रिज वाली वैकेंसीज देखा तो 25 25, 21 24 24, लगभग इनका एवरेज 24 के आसपास। ये दिख रहा है ना भाई, सभी ओवरऑल का नीचे एवरेज है। ये तो सभी का मिलाकर और सबसे ये टोटल है, तो टोटल 24.19। इसी प्रकार असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन की भी देखी 24.19, यानी जितने भी वैकेंट पोस्ट है उनमें से सहमति बन रही है 24% पोस्ट की। ऐसा क्या कारण हो सकता है? कारण थोड़ा अपन अनुमान लगाएंगे कारण का भी। अब यहाँ पर 24 25 से 24, फाइनली यहाँ पर सभी के आप देखेंगे ओवरऑल जो निष्कर्ष यही है कि ये जो आपके सामने अलग अलग पोस्ट है ना, इनकी अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट की जो वैकेंट सीट है उनमें से जो इंडेंट कर रहे हैं ना जो पूरे पोर्टल में, वो 24 से 25% वैकेंसीज है। ये आप सभी पोस्ट में देख सकते हो 24 24, ये पूरा डाटा मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। और ओवरऑल यहाँ पर इस वेस्टर्न रेलवे की जो वैकेंसीज है वो 18,785, इनमें से नोटिफाई कितनी कर रहे हैं 4,672। आप देखेंगे वेस्टर्न रेलवे यहाँ पर ये रहा और 4,672। इसी प्रकार सभी अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट की ये टोटल 32,438 वैकेंसीज होती हैं इन अलग अलग 14 पोस्ट की। इनमें से अपन जो बात कर रहे थे ना केवल 10th के लिए, जिसमें आईटीआई जरूरी नहीं है पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, वो वाली वैकेंसीज आपके एसएनटी की नहीं है, वो ट्रैफिक वाली है, पॉइंट्स मैन की, ये वाली। इसको आप देखेंगे तो ये
5058 वैकेंसी। बाकी सभी में ITI ज़रूरी है, कौन सी ITI वो देखते हैं उससे पहले इसका थोड़ा कंक्लूड करते हैं इसको। भाई 18,785 जब टोटल असेसमेंट किया है वैकेंसीज़ का, तो एक बात और यहाँ पर पॉइंट अपन को कंफर्म नहीं है कि ये इतनी सीट है ना कौन से ईयर की वैकेंट है। क्यों? मैंने जब एनुअल कैलेंडर 2025 देखा तो उसमें एक चीज़ देखने को मिल रही थी, वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, ये 2025 है। तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक अलग अलग जैसे ALP की वैकेंसीज असेसमेंट होगा 30/6/2026 को, यानी 30/6/2026 तक जो वैकेंट सीट है ना उनका असेसमेंट होगा। भाई रिटायरमेंट 30/6/2026 तक जो भी होंगे, लेकिन ये इससे पहले ही अपना ड्राफ्ट कर देंगे, जनवरी 2025 में प्रपोजल ला देंगे, अपना नोटिफिकेशन तैयार कर देंगे और उसमें वैकेंसी ये 30/6/2026 तक की लेंगी। इसी प्रकार आप देखेंगे अलग अलग सभी में वैकेंसीज असेसमेंट अप टू आया, जिसमें आगे की डेट है नहीं यहाँ तक की वैकेंसीज वो ले रहे हैं, जिसमें अपन 2025 की यदि देखें ग्रुप डी की आगे आने वाले समय में दिसंबर में आएगी, उस केस में ये 31 दिसंबर 2026 तक की, यानी 1 साल प्लस करके केवल 1 साल, आगामी 1 साल की जितनी भी वैकेंट सीट होगी उनको जोड़ रहे हैं। लेकिन वो तो 25 का था, यहाँ पर ये 24 वाले में कंफर्म नहीं हो रहा कि ये वैकेंसीज असेसमेंट कहाँ तक का किया गया है। हो सकता है कि पहले आगे बहुत आगे तक का कर दिया है, 4 साल का कर दिया है, क्योंकि अभी तक अपने पास ये तो एक लेटर का डाटा है, कोई ऑफिशियली वेबसाइट से नहीं आया। वैकेंसीज असेसमेंट करके लिख रखा है और आगे इन्होंने कहा कि हमारे पास इतना वैकेंसीज का असेसमेंट हुआ है, कब तक का हुआ है ये चीज़ कंफर्म नहीं है। ये 24 और 25% थोड़ा यहाँ से पूरे में 24-25 ही क्यों ले रहे हैं, लगभग सभी में एवरेज है। ओवरऑल एवरेज भी आप देखेंगे 24%। इसका मतलब हो सकता है या तो इन्होंने आगामी भाई 24% का मतलब 1/4, 25 से 25% है, तो आगामी 4 साल की वैकेंसीज को इन्होंने असेस कर दिया हो और ये योजना बनाई हुई है कि प्रतिवर्ष हम वैकेंसीज लाएंगे। तो ये प्लान कर रहे हैं कि भाई प्रतिवर्ष लगभग सेम 24%, यानी चौथा भाग कर दिया, लगभग इतनी ही 30 से 32 हज़ार वैकेंसीज हम दे देंगे। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर 25% का ये लग रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली ये असेसमेंट कब तक का है। यदि अभी का है, लेटेस्ट का है, इस साल तक का इतनी वैकेंसीज रिक्त है, तो भाई रेलवे को देनी चाहिए, इतनी कम क्यों दे रहे हैं। देखिए मैंने 5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बात हुई थी कि ग्रुप डी की टोटल पहले जो वैकेंसीज थी ना 1,03,769, और अभी जो ट्रेंड चल रहा था ALP का, NTPC का, उनमें लगभग पिछली वैकेंसीज जिसमें नोटिफाई लगभग इन्होंने 4 साल की एडवांस कर दी थी, उनका 30% वैकेंसीज निकल रही थी। तो हमने ग्रुप डी का अनुमान लगाया भी, ग्रुप डी में भी लगभग पिछली वैकेंसीज की 30% थी, तो 31,000 के आसपास आ सकती हो, आई भी इतनी 32,000, क्योंकि 2019 में जो 1,03,769 और 19 की बात कंटिन्यू आपके सामने वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि उनका असेसमेंट एडवांस हो रखा था 3 से 4 साल का। तो अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है इनका असेसमेंट कब तक का। ये जिस हिसाब से 25% वैकेंसीज दे रहे हैं, अपन ऐसे मान के चल सकते हैं कि या तो असेसमेंट बहुत एडवांस का है, इनका चौथा हिस्सा दे रहे हैं और प्रतिवर्ष लगभग इतनी के आसपास ये वैकेंसीज देंगी, क्योंकि 25 का भी कैलेंडर आ गया है, उसमें असेसमेंट अप टू 2026 दिसंबर दे रखा है। ये रेलवे थोड़ा स्पष्ट कर दे तो चीज़ें आसान हो जाए। अब मैं बात कर रहा हूँ, थंबनेल में आपने देखा 18,165, इसका क्या मतलब हुआ। एक साइड तो 32 है, 438 की बात कर रहे हैं और एक साइड 18,165 वैकेंसीज, इतनी कम आपके लिए क्यों। इसके पीछे का कारण ये है, आपको ये भी जानना, इतनी कम वैकेंसीज आई है तो इसमें भी आपकी वैकेंसीज में कमी इस टाइप से होगी जैसे आप प्रीवियस वैकेंसीज को देखते हो ना। ओवरऑल यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कोटा की बात करें, वैसे ग्रुप सी की जितने भी पोस्ट है उसमें एक्स सर्विसमैन 10% रहता है, SSC कोई भी पोस्ट मान लो, और ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें एक्स सर्विसमैन रहता 20% कोटा। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का अब पिछले वर्ष की वैकेंसीज का डाटा है, इसमें आप देखेंगे एक्चुअल वैकेंसीज 1,03,769 है। इन 1,03,769 में से जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जाएगा, ये सभी तो वर्टिकल रिजर्वेशन है, ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन का ऐड है टोटल। अब इनमें से वैकेंसीज कट होगी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से, जो हॉरिजेंटल में एक्स सर्विसमैन आता है, CCA वाले कैंडिडेट आएंगे और फिजिकली जो हैंडीकेप्ड कैंडिडेट आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनके लिए वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई ये जो 32,000 जितनी भी वैकेंसी 438 आई है ना, ये आपके लिए पूरी की पूरी नहीं है। इनमें से लगभग कितनी वैकेंसीज कट हो जाएंगे आप देखेंगे, 20% ये है, 20% CCA वाले आप देखेंगे यहाँ पर ये 9,345 का 20% है पूरा, और 20% ही CCA वाले कैंडिडेट है, और लगभग 4 से 5% ये वाले कैंडिडेट है PWBD वाले कैंडिडेट। तो 44% पिछली बार ये वैकेंसीज, अब आप 20 दूनी 40 और 4 44,000 के आसपास वैकेंसीज ये इन
में से बंट रही है। आप देखेंगे तो 1,03,000 थी ना, उनमें से 44,000 पिछली बार भी माइनस हुई थी, ये भी नहीं। इससे पिछली बार का डाटा देख लो 2018 का। 2018 में वाले में भी शुरुआत में जो 62,907 वैकेंसीज आई थी ना, उसमें एक्स सर्विसमैन की 20% जो 12,000 गई, सीसीए वालों के लिए भी 12,000 के आसपास गई, इसमें कम गई थी पता नहीं पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए। तो ये 40% के आसपास पिछली बार भी चली गई थी। एक्चुअली इनके भी लिए ये भी जाएगी, तो लगभग 44% वैकेंसी जब मान के चलो सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है। अब देखते हैं 32,438 में 44% नहीं तो आपके लिए कितनी है? 56%। 56% यानी 18,165। क्या ये 18,165 पूरी आपके लिए? ये भी नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा है, ये सभी आरआरसी के लिए, आरआरसी वाइज वैकेंसीज हैं। आप देखेंगे 2019 का उठा के देख लो, सभी प्रत्येक आरआरसी में से आप अलग अलग फॉर्म डाल रहे थे। एक कैंडिडेट केवल एक आरआरसी से भर सकता है, और फिर आरआरसी वाइज वैकेंसी जाएगी ना। पिछली बार देखा किसी भी आरआरसी में हाईएस्ट वैकेंसीज थी तो ये लगभग 13,000 थी। मतलब आरआरसी में भी लगभग 10-20 थी, तो हाईएस्ट से हाईएस्ट जाती है, ओवरऑल वैकेंसीज की 10-20 थी। पर यहाँ पर इन्होंने कुछ वर्गीकरण भी किया है जिसको अपन बाद में डिटेल में देखेंगे। कहीं पर 2,000 वैकेंसीज हैं, 4,000 है, 1,000, 1,300, 1,600, 4,500, 1,400। एनआर में बहुत ज़्यादा दिख रही है, 4,500 वैकेंसीज है। और डब्ल्यूआर में भी जो वेस्टर्न रेलवे की हाईएस्ट वैकेंसी 4,600 जो अभी आपने पूरा देखा है। तो ये ओवरऑल ये वैकेंसीज है, और इनमें से अभी मैंने 44% माइनस नहीं किया, इनमें से 44 और माइनस करेंगे ना, और फिर कैटेगरी वाइज तो ऐसे तो बहुत कम हो ही जाती है। लेकिन आप इतनी ज़्यादा वैकेंसी इसको मत कंसिडर कीजिएगा अभी। 32,000 बहुत ज़्यादा है। वैसे सभी कैंडिडेट इसका विरोधी कर रहे हैं। अब क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि जो असेसमेंट वैकेंसीज हैं, एक साइड तो इतनी बता रहे हैं, उनमें से ये निकल के आ रही तो लगभग 24% दे रहे हैं, तो ये कब तक का असेसमेंट है। प्लस जब अपन आईटीआई वालों के लिए बात करते हैं ना, जैसे एएलपी में प्रत्येक अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग आईटीआई डिग्री वहाँ पर मांगता है। इलेक्ट्रिकल्स के लिए अलग है, मैकेनिकल अलग, फिटर वगैरह सब। टेक्नीशियन में आपने देखा। ग्रुप डी में आईटीआई वाला क्या सीन है वो देखते हैं एक बार। तो इस हेतु मैं आया हूँ 2018 के नोटिफिकेशन में, क्योंकि 18 वाला नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें आईटीआई के लिए अलग पोस्ट थी, और जिसमें आईटीआई नहीं थी 10th के लिए अलग थी। बाद में विरोध हुआ तो सभी के लिए कॉमन कर दिया 10th पास। तो उसमें आप पोस्ट देखेंगे ना नीचे, तो पोस्ट पैरामीटर में उन्होंने स्पष्ट किया था कि योग्यता में, ठीक है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये स्पष्ट था कि 10th पास, जो 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी, या तो आपके अप्रेंटिसशिप होना चाहिए 10th के पास, या फिर 10th पास प्लस आईटीआई फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी। आपकी आईटीआई है, नहीं बताया कि कौन सी ट्रेड में, आईटीआई होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड एनसीवीटी और एससीवीटी, वो सर्टिफिकेट आपके एनसीवीटी या एससीवीटी के रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। तो ये बात हुई, तो आईटीआई किसी में भी है आपके चलेगी, यहाँ से ये कंफर्म होता है। ये सारी ट्रेड में आप देखेंगे, डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल्स में आईटीआई मांगते हैं, इंजीनियरिंग में मांगेंगे, मैकेनिकल में आईटीआई ज़रूरी है, एसएनटी में आईटीआई ज़रूरी है, ये वाली पोस्ट के लिए। केस में ज़रूरी नहीं थी प्रीवियस में भी, और बाद में छूट दी गई, लेकिन ये हालांकि प्रीवियस में केवल 10th पास में मेडिकल की आ रही थी और ट्रैफिक की आ रही थी, एसएनटी की नहीं आ रही थी। तो मेडिकल और ट्रैफिक में अब की बार मेडिकल की कोई भी वैकेंसीज नहीं है। ट्रैफिक की बात करेंगे तो केवल ये पॉइंट्समैन बी वाली वैकेंसीज आप देख सकते हो, आरआरसी वाइज हैं कुछ इस टाइप से। कहीं पर 193, कहीं पे 319, 339, 519, 259, 600, 209, 416, 115, 165, 280, 506। तो ओवरऑल यही वैकेंसीज है। ओनली जो 10th पास आईटीआई नहीं है उनके लिए 5,058। अब 5,058 तो कहने को है, लेकिन उनमें से जब 44% आप 10th पास हो तो आपके पास सीसीए थोड़े ही है, आप एक्स सर्विसमैन थोड़े ही हो। तो ये वैकेंसी 44% और कम हो जाएगी, 40 तो ये डायरेक्टली कम हो जाएगी। तो आपके पास कुछ 2,900 के आसपास वैकेंसीज रहेगी। इन 2,900 में ये आरआरसी वाइज आप देखेंगे तो इस टाइप से कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इतना टफ कंपटीशन में एक सीट सुनिश्चित करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और स्मार्ट तरीके के लिए मैंने क्या किया, आप अभी सीधी तैयारी में जुट रहे हो ना, क्लास 9 10th एनसीईआरटी पूरा निचोड़ जो एएलपी में सवाल आए हैं उसके बेस पर
9th-10th के सभी चैप्टर पाठ्य पुस्तक के फैक्ट है प्रत्येक चैप्टर वाइज, एग्जाम्पलर की पिछली बार 22 में भर भर के सवाल है वो सारा इंक्लूड कर दिया प्रत्येक चैप्टर का 9th-10th का। अभी जो आपके एएलपी और आरपीएफएसआई के एग्जाम हो चुके हैं तो हमने साइंस के क्वेश्चन चैप्टर वाइज की, उनमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड की, तो लगभग वो 400 के आसपास क्वेश्चन होंगे आरपीएफएसआई और एएलपी के लेटेस्ट एग्जाम जो नवंबर दिसंबर 2024 में हुए हैं। ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रकार से चैप्टर वाइज डेमो वीडियो भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो कैसे ई बुक लेनी है। तो यहाँ पर जैसे मैं चलता हूँ बल एवं गति के नियम, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करने पर आप चले जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं उसमें फिजिक्स, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, एएलपी एसआई के, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते। इस टाइप से चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया गया लेटेस्ट एग्जाम्स को। प्लस इसी प्रकार एएलपी की करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी चैप्टर वाइज किया गया है। तो इंपॉर्टेंट सारी ई बुक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।